हेलो एवरीवन, रीजनिंग रियम चैनल पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रीजनिंग रियम चैनल जहां मैं अपलोड करती हूँ स्पेशली आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए क्लासेस, जिसका कोर्स हम कवर करने वाले हैं इस चैनल पे। साथ ही ये क्लासेस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड जो बीएससी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगी। तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसी को हम आगे करते हुए, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो सीरीज चल रही थी उसी का नेक्स्ट पार्ट आज मैं लेके आई थी। टोटल 10 पार्ट्स हम सक्सेसफुली अपलोड कर चुके हैं इस सीरीज के, और आज हम लेने वाले 11 पार्ट। तो उससे पहले थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लासेस का है वो उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे जो करने के लिए दिए थे, उसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है तो निम्न में से सत्य कौन सा है, इनमें से ट्रू कौन सा है। तो हमें पता है कि ऑर्डर जो होता है हमारा वो कैसे होता है। अगर ए की पावर एन इज इक्वल टू ई है तो ऑर्डर ऑफ ए हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर पे हम एन लिखते हैं। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए हमारा 4 है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ए की पावर 4 इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो अब ए की पावर 4 इज इक्वल टू ई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग पावर्स आ रही है, 99, 107, 1024। तो हमें पता है कि अगर ए की पावर 4 इज इक्वल टू ई है तो 4 के जो मल्टीपल्स होंगे वही हमारा ई, उसी के इक्वल हमारा ई रहेगा। तो 4 के मल्टीपल्स में हमारा 1024 है। इसके अलावा 1074 4 का मल्टीपल नहीं है, 99 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए की पावर 4, ए की पावर 1024 इज इक्वल टू ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई है जहां ए ग्रुप जी का अवयव है, ग्रुप जी का अवयव है तब सत्य है। तो हमने ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कभी भी जो आपके ग्रुप की कोटि है उससे बड़ी उसके एलिमेंट की कोटि नहीं होगी। मतलब ऑर्डर ऑफ ए हमारा कभी भी ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी से छोटा और बराबर होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंस इस क्वेश्चन में तो हमें पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन जब जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको अगर आंसर मिल भी जाता है तब भी आपको आगे के ऑप्शंस जरूर देखने हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं, तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए बड़ा होगा ही नहीं, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, यदि ए बिलोंग्स टू जी की कोटि एन है, ए कोई एलिमेंट है जी का, उसकी कोटि क्या है, एन है, तो साइड में लिख लो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन गिवन है। तथा पी एन की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। पी जो है रिलेटिवली प्राइम नंबर है किसका, एन का। तब ए की पावर पी की कोटि, तो ये भी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी कभी भी आपका किससे ज्यादा नहीं होगा, इसकी और जिसकी कोटि होगी वो कभी भी आपके ऑर्डर ऑफ ए से ज्यादा नहीं होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ ए से आपकी कम होगी, मतलब एन से कम होगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी कितना होगा, एन से कम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टीज जो थ्योरम्स लिखा है उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आके ग्रुप का जो बेसिक पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक भी चीज नहीं छोड़ी है, टोटल हमने सब मान लीजिए 11 आज की 10 क्लासेस हमने ग्रुप पर बेस्ड दी है। 10 क्लासेस में हमने ग्रुप ही पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज थ्योरी हर एक चीज को, बेसिक से बेसिक चीज को भी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। यहाँ से हम अपना नेक्स्ट पॉइंट सब ग्रुप वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं सब ग्रुप। अब देखते हैं हम सब ग्रुप। वैसे तो हमने इस ग्रुप की मैक्स टू मैक्स चीजें हमने कवर कर ली। अगर इन केस बाद में कुछ ऐसी चीज आती है जो मुझे याद आती है जो मैंने नहीं करवाई हूँ, तो उसको हम ऐड कर देंगे, उसकी कोई इशू नहीं है। आज से हम स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, लेट H इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ग्रुप G। एच क्या है, एक नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और सबसेट है किसका, ग्रुप जी का। जब भी यहाँ पे लेंगे हम ग्रुप जी लेंगे, क्योंकि अब ग्रुप तो है ही सही, अब हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप तो ऑलरेडी है, उसका हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, अरिक्त समुच्चय लिया है, जो कि हमारे पास क्या है, एच। अब उसके साथ कंडीशंस क्या क्या लगनी चाहिए, जो हमने ये फर्स्ट लिया उसी से हमने लिखा है कि एच नॉन एम्प्टी है, दैट मीन्स एच इज नॉट इक्वल टू 5। और एच क्या है, सबसेट है, सबसेट है तो एच इज सबसेट ऑफ जी।
ठीक है। साथ ही में हमारे पास दो एलिमेंट लेंगे, अगर हमने H के दो एलिमेंट लिए, उसमें हमने ऑपरेशन लगाया, जो भी ऑपरेशन गिवन है वो लगाया, तो और वो H में आ रहा है, तो वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। आपको पता होगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसको नहीं पता है प्रीवियस क्लास में जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। फिर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमारा जो ऑपरेशन है वो हमारा चेक कर लेंगे एसोसिएटिविटी फॉलो हो रहा है या नहीं। आइडेंटिटी, इनवर्स, इन सब प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। ये आपको पता होगा ग्रुप की प्रॉपर्टीज है। ग्रुप की प्रॉपर्टीज में हमारे क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स सभी प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो हमारा ग्रुप होता है। इसका मतलब जनरली बात क्या है, एक्चुअली बात ये है कि अगर जी कोई ग्रुप है, उसका एक सबसेट लिया, अगर वो सबसेट ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। मेनली बात यही है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, 1 - 1 आयोटा, ये हमारे पास एग्जांपल लिया है। अब इसके हमने क्या ले लिए, सबसेट्स ले लिए। कुछ सबसेट्स ले लिए, जैसे आयोटा माइनस आयोटा, -1 आयोटा, माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1। तो जैसे हमने ग्रुप पढ़ा था, तो ग्रुप में एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि ग्रुप का हर एक एलिमेंट जो होता है, जैसे सपोज ए है, जी का कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ठीक है। सिमिलरली सब ग्रुप के लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ग्रुप है जी, उसके जितने भी जो भी उप ग्रुप बनेगा, वो उसकी जो ऑर्डर होगी वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। सपोज इसका एक ग्रुप है, उप ग्रुप है एच, सब ग्रुप है एच, तो हमेशा आपका जो ऑर्डर ऑफ एच होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ये पहले मैंने इसलिए बताया कि इससे आप एलिमिनेट कर पाओ। ये चीजें तो है ही सही, पर कहाँ तक हर एक चीज को, हर एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर करके देखोगे, इससे देखोगे तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H3 कितना है, 3, ऑर्डर ऑफ H3, H4 सॉरी 3, यहाँ ऑर्डर ऑफ H5 2, और ऑर्डर ऑफ H2 2, ऑर्डर ऑफ H1 2। ठीक है, तो और ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या है, 4, ऑर्डर ऑफ G 4 है। ठीक है, तो 4 के जो डिविजर होंगे वही लेंगे हम। 4 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, H1 कर रहा है, H2 कर रहा है, H3 नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब इनको चेक करते हैं अपन, H1 H2 H5, दो एलिमेंट हो गए तो अपना काम आसान हो गया। अब आयोटा माइनस आयोटा, मैंने क्या बोला था कि कोई भी ग्रुप, सबसे स्मॉलेस्ट जो मैंने ग्रुप बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था E, मतलब उस सेट में आपका आइडेंटिटी तो कंपल्सरी है, आइडेंटिटी एलिमेंट आना ही चाहिए। अब ये है H1 की बात कर रहे हैं, H1 आपका सब ग्रुप कब बनेगा, जब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आपका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो यहाँ 1 नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू H1, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे, इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और अब H5, इसमें देखेंगे 1 है, ठीक है, क्लोजर चेक कर लेते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, -1 को 1 से करोगे तो -1। ठीक है, सेकंड एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है। सेकंड इज आइडेंटिटी एलिमेंट है ही सही हमारे पास। इनवर्स एलिमेंट हमें पता है, 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, -1, और -1 का इनवर्स एलिमेंट -1, सॉरी 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 ही होता है, -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 ही होता है। तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब आपका क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, मतलब ये सारे जो ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो H5 मतलब 1 - 1 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इसको, इस चीज को ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इसको भी अब डायरेक्ट, क्योंकि बहुत से आगे आने वाले एग्जांपल्स में हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा का सब ग्रुप कौन होता है, 1 - 1 होता है।
और कोई सब ग्रुप नहीं है इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सब ग्रुप। सब ग्रुप में जो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं और प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। अब इम्प्रॉपर प्रॉपर क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं इम्प्रॉपर को तुच्छ, निरर्थक, विषम, उपसमूह समूह क्या बोलते हैं, तुच्छ, निरर्थक, उप और विषम। तो जनरली इसको इम्प्रॉपर से ही याद रखते हैं। प्रॉपर क्या होता है कि आपका उचित, उचित सब ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास जो इम्प्रॉपर, जैसे रिसेंटली हमने जो अभी जस्ट पहले जो एग्जांपल किया था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इम्प्रॉपर में आपके जो सब ग्रुप्स आते हैं, दो सब ग्रुप आते हैं ओनली। किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप हमेशा होते हैं। जैसे किसी भी ग्रुप के दो सबसेट हमेशा होते हैं, वैसे किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप हमेशा होते हैं। वो होते हैं आपके ई, आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक आपका होता है सेल्फ। तो सेल्फ जैसे वो जी था हमारे पास, तो जी। ठीक है, जी भी लिख सकते हो या फिर आप 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा भी लिख सकते हो। ये भी आपका सब ग्रुप होगा। अब प्रॉपर में क्या होता है, इन दोनों के अलावा, सेल्फ के और आइडेंटिटी के अलावा जो आपका सब ग्रुप बन रहा है, वो सब ग्रुप आपके प्रॉपर में आते हैं। तो एक ही बना था हमारा, कौन सा, 1 - 1। ठीक है, तो प्रॉपर सब ग्रुप जो इन दोनों के अलावा जो सब ग्रुप बन रहे हैं वो आपके प्रॉपर होते हैं, और इम्प्रॉपर में आपका आइडेंटिटी और सेल्फ आता है। क्लियर है? फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स है जो डायरेक्टली याद रखने हैं। हमने ये देख रखा है कि जेड प्लस आपका ग्रुप होता है, क्यू प्लस भी आपका ग्रुप होता है, आर प्लस भी आपका ग्रुप होता है। अब हमें भी ये भी पता है कि जेड प्लस क्यू प्लस का सबसेट होता है, क्यू प्लस आर प्लस का सबसेट होता है। तो ये उपग्रुप होगा, जेड प्लस आपका क्यू प्लस का सब ग्रुप होगा, क्यू प्लस आर प्लस का सब ग्रुप होगा, जेड प्लस आर प्लस का सब ग्रुप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ई। सेट ई हमने ऐसा लिया, ई में क्या है, 0 + 2 +-2 +-4, जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है वो हमारा क्या है, ई है। तो आप पता है कि ई प्लस जो है वो हमारा सबसेट हो जाएगा जेड प्लस का। ये आपका ग्रुप है ही सही। ठीक है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स आपका ग्रुप है, और ये सेट है, सबसेट, सॉरी, ये जो सेट है वो आपका जेड प्लस का सबसेट है। ग्रुप ऑलरेडी हो ही गया, तो अब क्या बन गया, ये ई प्लस ग्रुप बन गया, सब ग्रुप, सॉरी, ई प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस। ये जो एग्जांपल्स लिए हैं, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये ग्रुप है। हमने बस सबसेट शो कर दिया, सबसेट शो करते ही ये हमारा सब ग्रुप बन गया। ठीक है, ओ लिया है, सेट ओ हमारे पास जो ऑड इंटीजर्स है उनका सेट है, ऑड इंटीजर्स का सेट है, ग्रुप है, हमें पता है। सबसेट है जेड प्लस का, तो ओ प्लस भी किसका सब ग्रुप हो जाएगा, जेड प्लस का सब ग्रुप हो जाएगा। फिर एक और एग्जांपल है, एग्जांपल या फिर कुछ आप रूल वगैरह मान लो, कुछ भी मान लो, किसी नियत पूर्णांक, नियत पूर्णांक मतलब कोई कांस्टेंट इंटीजर ले लो, आप कोई सा भी इंटीजर ले लो, सपोज एम लिया है, फिक्स्ड नंबर एम लिया है, के लिए एम जेड प्लस, जैसे मैंने ले लिया सपोज एम इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास वो 0 +-2 +-4 +-6 यही आएगा। तो ये जो है ये सब ग्रुप है जेड प्लस का, ये हमने पहले देख लिया। ठीक है, अब यहाँ तक का हो गया प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। अब आगे का पॉइंट देखते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं एक ग्रुप के कॉम्प्लेक्स का बीजगणित, मतलब कोई ग्रुप है उसके कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को देख ले, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि सपोज जैसे अपने पास कोई ग्रुप जी है। ठीक है, ग्रुप जी का मैंने कोई सबसेट ले लिया एच। ठीक है, एच जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी है, मतलब एच इज नॉट इक्वल टू 5, तो एच जी का कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ऐसा सेट, ऐसा सबसेट जो नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी सबसेट ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है,
आप जैसे इसके देखेंगे तो H और K मैंने दो सबसेट्स ले लिए, ठीक है, मतलब H सबसेट ऑफ G, K सबसेट ऑफ G। K और H आपका नॉट इक्वल टू 5 है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो H के जो लिखेंगे तो उसमें वो हमारा जो ये फॉर्म आएगा H के वाला, वो आपका आएगा H के, जहाँ पे H इज एलिमेंट, स्मॉल h इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H और स्मॉल k इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल K। जो आपके h के आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, h और k के एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। और इनवर्स लिखेंगे, अगर इनवर्स लिखना है तो इनवर्स में हम क्या करेंगे कि जो आपका एलिमेंट है h का, h सेट का हर एक एलिमेंट का इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। और के इनवर्स में के हर एक एलिमेंट का इनवर्स आएगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे h है -2 4, k 1 3, z प्लस के क्या है, दो कॉम्प्लेक्स है, सबसेट है z प्लस के, ठीक है। और नॉट नॉट 5 भी है, सॉरी नॉट इक्वल टू 5 भी है, मतलब नॉन एम्प्टी है। तो अपन h के लिखते हैं पहले। एच के में मैं क्या देखते हैं, एच के में एच का एक एलिमेंट और के का एलिमेंट, एच का मैंने -2 ले लिया और के का 1 ले लिया, ऑपरेशन क्या है, प्लस है, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे -2 के साथ +3, फिर 4 के साथ 1 और 4 के साथ 3, तो ये आपका आ जाएगा -1 1 5 7, ये आपका एच के हो जाएगा। अब एच इनवर्स लिखते हैं, एच के एलिमेंट्स का इनवर्स, -2 का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी आना चाहिए, क्या जोड़े की आइडेंटिटी आ जाए, +2, 4 का आपका हो जाएगा -4। सिमिलरली के इनवर्स क्या होगा, के का 1 का हो जाएगा -1 और 3 का हो जाएगा -3। ये आपका एच इनवर्स के इनवर्स और ये आपका एच के, ठीक है। तो ये आपके दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका आपको बीजगणित मतलब एच के और एच इनवर्स के इनवर्स निकालना हो तो आप इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तीन कॉम्प्लेक्स माने हमने जी के, एच के एल, किसी ग्रुप जी के तीन कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमारे पास जो हमें पता है ग्रुप जो होता है वो एसोसिएटिव फॉलो करता है, ठीक है। इसका हमने सबसेट लिया है एच के एल, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो वो सबसेट भी आपका क्या करेगा, एसोसिएटिव फॉलो करेगा। तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि एच के एल तीनों आपके क्या करेंगे, एसोसिएटिव फॉलो करेंगे। और आपका जैसे हमने वहां पे ग्रुप में देखा था ए बी इनवर्स, दो एलिमेंट लेके देखा था, तो ये हमारा किसके इक्वल हुआ था, बी इनवर्स ए इनवर्स। सिमिलरली एच के का होल इनवर्स करेंगे तो के इनवर्स और एच इनवर्स होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। एच क्या है, आपका सब ग्रुप है। रिसेंटली हमने एग्जांपल लिया था 1 -1 आयोटा आयोटा, उसका हमारे पास सब ग्रुप क्या आया था, 1 -1, ठीक है। अब इसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच का। हमें पता है 1 का इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 के, और -1 का इनवर्स क्या होता है, -1। तो दोनों का इनवर्स इक्वल हुआ या नहीं, तो एच इनवर्स इक्वल टू एच। फिर एच एच इज इक्वल टू एच, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 -1 से, ठीक है। 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे 1 को -1 से करेंगे तो -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को -1 से करेंगे तो 1। और रिपीटेशन सब सेट में रिपीटेशन होता नहीं है आपका, एक बार ही लिखा जाता है। 1 -1 वापस से किसकी इक्वल आ गया, एच के, दो एच को मल्टीप्लाई किया एच के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मतलब अगर तीन कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो उसमें एसोसिएटिव फॉलो होता है, प्लस एच के का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, के इनवर्स एच इनवर्स के इक्वल होता है। और अगर एच सब ग्रुप दे दिया आपको जी का, तब आप क्या करेंगे कि एच का उस सब ग्रुप का इनवर्स लोगे तब भी वो एच के इक्वल ही होगा, और
दो सब उसको जो सब ग्रुप है एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, एच ही आएगा। ठीक है, अब इसमें बेस एक थ्योरम देख लेते हैं। जैसे हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है तो इसका शॉर्टकट है। आगे जब भी हम सब ग्रुप प्रूफ करेंगे तो हम जो हमारा जो मेथड बताया था बेसिक की ग्रुप की प्रॉपर्टीज अगर फॉलो कर रहा है सबसे तो सब ग्रुप हो जाता है, उसको हम फॉलो ना करते हुए इससे देखेंगे क्या कि एच जी का सब ग्रुप कब होगा। एच जी का सब ग्रुप है मतलब एच क्या है हमारे पास, सबसेट है जी का, एच क्या है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो ये कब होगा, सब ग्रुप कब होगा, अगर एच का एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट एच का, दो एलिमेंट लिए एच के, और अगर ए बी इनवर्स किया तो और वो आपका एच के सॉरी इसमें आ गया, किसमें, एच में आ गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अगर ये गिवन है तो आप एच जी का उपग्रुप है डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये हुआ कैसे, सपोज हमने वन लिया एच का एलिमेंट, माइनस वन ले लिया एच का एलिमेंट, वन और माइनस वन का इनवर्स भी कितना होता है, माइनस वन, तो माइनस वन मल्टीप्लाई किया तो ये आपका माइनस वन जो किसमें होता है, एच में होता है। मतलब आपका जो वो सबसेट था वन माइनस वन वो आपका उप ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, जो होता है ये हमने पहले देख लिया था। हमने बस यहाँ पे अपने रिजल्ट को क्या किया है, चेक किया है। ठीक है, तो अगर एच जी का उपग्रुप है तो दो एलिमेंट लोगे एच का, एच के, और उस पे ए बी इनवर्स लगाओगे, वो आपका अगर एच में चला जाता है तो आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एच जी का क्या होता है, उपग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी की कोरोलरी देखेंगे। अगर एच जी का उपग्रुप है तो एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। अभी देख लेंगे, हमें पता है एच इनवर्स किसके इक्वल होता है, एच के, और एच एच को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, एच के। इसी को अगर हम लिख ले, हमें पता है एच इनवर्स एच के इक्वल होता है, सब ग्रुप में प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एच इनवर्स को क्या लिख दो, एच लिख दो, और एच एच भी किसके इक्वल होता है, एच के। ये हो गया। ठीक है, और ये कैसे होता है ये हमने देख लिया। अब जैसे हम कहीं पे लिखते थे कि जैसे सेट पढ़ते थे तो सेट में अगर दो सेट इक्वल है तो उसके थ्रू हम क्या लिखते थे कि या तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए थी। अगर ये दोनों कंडीशन है तो ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सेट है, एच एच इनवर्स भी सेट है और एच भी सेट है आपका, तो एच एच इनवर्स भी किसका सबसेट होगा, एच का, और एच किसका सबसेट होगा, एच एच इनवर्स का। ठीक है, इस चीज को आप लिख सकते हो इससे। अगर कोई दो सेट इक्वल होते हैं उसका मतलब ये होता है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, और वो दोनों में ही लगेगा। ए और बी इक्वल है तो ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। एक ही कंडीशन नहीं आएगी, दोनों कंडीशन आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों सेट है, दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्लियर है, कुछ नहीं बताया इसमें। ये है कॉम्प्लेक्स में, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स में तीन हमने कॉम्प्लेक्स लिए जी के। ठीक है, जे के एल, वो तीनों कॉम्प्लेक्स आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग कि जैसे एच के पे एच के मल्टीप्लाई किया उस पे आपने टोटल होल इनवर्स लगाया तो वो आपके किसके इक्वल होता है, के इनवर्स एच इनवर्स के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या था कि आपका अगर एच सब ग्रुप है जी का, अगर एच जी का सब ग्रुप है तो जो आपका एच इनवर्स है वो एच के इक्वल होगा, और एच एच भी आपके किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल। ठीक है, अब हमने लास्ट में देखा था लास्ट स्लाइड में कि अगर आपका सब ग्रुप प्रूफ करना होता है तो सबसेट लेते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट। अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट आपका ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो सब ग्रुप होता है। लेकिन अब शॉर्ट वे में हम देखेंगे कि अगर हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हम क्या देखते हैं, सपोज हमें एच को जी का सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो एच को जी का सब ग्रुप प्रूफ करना है तो इसके लिए हम देखेंगे दो एलिमेंट लेंगे एच के, सपोज ए और बी। ए और बी दो एलिमेंट लिए एच के, अगर ए बी इनवर्स आपका एच में जा रहा है तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि एच डी का सब ग्रुप है। ठीक है, अब उस पे बेस्ड ही आपकी जो प्रॉपर्टीज आती है वो था कि आपका एच एच इनवर्स मतलब
सब ग्रुप और सब ग्रुप का इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके उसी सब ग्रुप के इक्वल आएगा। ठीक है, और जब दो सबसेट इक्वल होते हैं, मतलब एच एच इनवर्स एच के इक्वल हो रहा है, तो वो दोनों किसके सबसेट होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे। यही हमने लास्ट वाला लिखा है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये थ्योरम है एक अपनी एच जी का परिमित अरिक्त उपसमुच्चय, मतलब फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट हो। कौन, एच जी का। तो एच जी का उपग्रुप होगा कब, जब ए एच के दो एलिमेंट लिए ए बी, और ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। कौन सी, क्लोजर वाली। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो वो आपका एच जी का क्या हो जाएगा, उपग्रुप हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये थ्योरम आई हुई है एग्जाम में, जिसमें क्या था कि आपको पूरी थ्योरम दे दी थी, बस क्वेश्चन पुट अप हुआ था यहाँ से कि वो सेट आपका परिमित होता है, अपरिमित होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो आपको थ्योरम में एक मतलब छोटी से छोटी बात आपको याद रखनी है कि अगर सेट है तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती। तो ये जो थ्योरम है एच जी का फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो एच जी का ग्रुप होगा। अगर ये स्टेटमेंट बोला है तो आपका ये स्टेटमेंट आप डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये गिवन है तो आपका ये भी होगा, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से थ्योरम सही है, बट किसके लिए, ओनली फाइनाइट के लिए। अगर इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट सबसेट की बात करें, सेट की बात करें, तो आपका ये नेसेसरी तो होगा कि एच जी का सब ग्रुप है, तो आपका ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच। नेसेसरी तो होगा बट सफिशिएंट नहीं होगा। मतलब आप एलएचएस से आरएचएस तो जा सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन आरएचएस से आप एलएचएस में नहीं जा सकते। मतलब ये आपका सफिशिएंट तो नहीं होगा, नेसेसरी है ओनली। ठीक है, थ्योरम्स में ये वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है मेनली, अगर आपका एच जी में फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो एच जी का सब ग्रुप कब होगा, जब दो एलिमेंट लेंगे आप एच के, ए और बी, और अगर ए बी आपका एच में बिलोंग्स कर रहा है तो एच जी का सब ग्रुप है। ठीक है, ये थ्योरम। तो आज इस क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आप थ्योरम्स को अच्छे से रीड कीजिए, और प्रीवियस जो पार्ट हो चुका है उसको छोड़ना नहीं है, उसका टाइमली रिवीजन करना है, क्योंकि अलजेब्रा ऐसी चीज है कि अपना अब कंफ्यूजन एट द लास्ट जब हम रजिस्टर को देखते हैं ना, तो बस कुछ समझ नहीं आता, फिर बस एक थॉट माइंड में आता है कि क्या है ये, छोड़ दो। बस छोड़ने का ख्याल मन में आता है, जो हमें नहीं करना है वो चीज हमें सबसे पीछे ले जाएगी, जो कि हमें करना नहीं है। ठीक है, तो आप जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए पहले, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट चीजें जो है इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में हमारा सब ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।